मुफ्ती साहब हमारा एक सवाल है। हाँ पूछो। ये जो 4 इमाम है, अगर हम इसमें किसी एक की इमाम की पैरवी करते तो क्या उसकी पूरी पूरी पैरवी करनी पड़ेगी? हाँ, जब किसी एक इमाम की तकलीद कर रहे हैं तो फिर पूरी पूरी उसी की पैरवी की जाएगी। अच्छा, और मुफ्ती साहब अगर जैसे हम किसी एक इमाम की पैरवी कर रहे हो लेकिन उसी मसले का हल दूसरे इमाम के पास ज्यादा मजबूत दलील के साथ हो तो क्या हम उनके फतवे को फॉलो कर सकते हैं? नहीं नहीं, इससे तुम नफ्स परस्ती की तरफ चले जाओगे, दीन में आसानी तलाश करने की तरफ चले जाओगे। अच्छा, वैसे मुफ्ती साहब आप जो मस्जिद में नमाज पढ़ाते हो, इमामत करते हो, उसकी आप तनख्वाह कितनी लेते हो? हाँ, यही कुछ 10,000 रुपए तनख्वाह है। फिर तो मुफ्ती साहब आप भी नफ्स परस्ती कर रहे हो। क्या मतलब है, साफ साफ बोलो। यही कि इमाम अबू हनीफा के नजदीक इमामत की तनख्वाह लेना, नमाज पढ़ाने की तनख्वाह लेना वो नाजायज है, और इमाम शाफी के नजदीक जायज है। तो आप जो इमाम अबू हनीफा को मानते हो तो आपके लिए तो नाजायज हो गया तनख्वाह लेना, फिर आप क्यों लेते हो? फिर तो आप भी नफ्स परस्ती कर रहे हो। या फिर ऐसा है कि आप लोग तो आसानी दीन में तलाश कर लेते हो लेकिन जो आवाम है उसको आसानी तलाश करने नहीं देते हो? बताएं मुफ्ती साहब। तो जब तक ये जितनी भी गूगल वाली सरकार है, जब तक ये झूठ ना बोलें, आपको गलत बातें ना बता दें, तब तक इनकी रोटी हजम नहीं होती है। अब इस शख्स ने जो है लोगों के सामने इस बात को साबित करने की कोशिश करी है कि ये हनफी लोग लोगों से ये कहते हैं कि भाई तुम जिस इमाम की तकलीद कर रहे हो तो हर मसले में उसकी पैरवी करो, अदरवाइज इसके अलावा तुम किसी और इमाम की पैरवी करते हो तो क्या नफ्स परस्ती है। लेकिन जब इमाम की तनख्वाह का मामला आता है तो तुम इमाम शाफी के मसलक की पैरवी करते हो तो क्या नफ्स परस्ती नहीं है? तुम अपने लिए आसानियां पैदा कर रहे हो और क्या है लोगों के लिए क्या है मुश्किलात पैदा कर रहे हो। और इसकी दलील में इसने अहसन हिदायत जिल्द नंबर 12 सफा नंबर 54 से मसले को दलील बनाया, जहां पर लिखा हुआ है कि फरमाते हैं कि अजान, हज, इमामत और कुरान व फिक़ह की तालीम पर उजरत लेना जायज नहीं है। तो इस शख्स ने सिर्फ सफा नंबर 54 पढ़ के आपके सामने मसला बयान कर दिया, लेकिन इस शख्स ने जो है सफा नंबर 55 नहीं पढ़ा, जहां पर इस मसले की पूरी वजाहत लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूं कि देखिए, सूरत मसला यह है कि उलमाए साबिकीन और मशाइख मुतकद्दिमीन के यहाँ अजान, हज और इमामत व तालीम व कुरान व फिक़ह पर उजरत और एवज लेना नाजायज था, लेकिन उलमाए मुताखिरीन यानी बाद के उलमा ने इन चीजों पर उजरत लेने को दुरुस्त और जायज करार दिया है। और उसकी वजह क्या है वो भी नीचे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं कि साहिब हिदायत फरमाते हैं कि इमामत, अजान और कुरान व हदीस की तालीम पर आदम जवाज और अख्ज़ उजरत का फतवा और फैसला उलमा मुतकद्दिमीन के जमाने में था, क्योंकि वो जमाना खैरुल कुरून से करीब था और उस जमाने में लोग तालीम और ताल्लुम के शौकीन और दिलदादा थे और ये उमूर अंजाम दिया करते थे। यानी जब ये नाजायज का फतवा था तो वो खैरुल कुरून का जमाना था, लेकिन अब लोगों में दीन से दूरी और उमूर दीनिया से गफलत और बेजारी पैदा हो गई है और इस जमाने में बिला इवज और बिदून उजरत इस तरह के दीनी मसाइल का हल नामुमकिन है। इसीलिए हालात ज़माना के पेश नजर उलमाए मुतअख्खिरीन यानी बाद के उलमा और मशाइख बल्ख ने इन चीजों में उजरत लेने को दुरुस्त और हलाल करार दिया है, वरना तो इल्म दीन की इशाअत रुक जाएगी और कुरान और हदीस की हिफाजत का कोई मुस्तहकम और कभी जरिया नहीं रह जाएगा। इस जमाने में यही कौल मुफ्ता भी है, यानी फतवा नाजायज वाले पर नहीं है, बल्कि फतवा जो है साहिब हिदायत ने जो बयान किया है कि जायज है उस पर फतवा है, और यही मामूल भी है, यही अहले मदीना का भी फतवा है और रोज़तुल फतावा वगैरह में भी इसको राजिह करार दिया गया है। तो सामीन, आपके सामने शख्स का झूठ मैंने वाज़ेह कर दिया। ये लोग इसी तरीके से अधूरी बात आप लोगों को बता करके अहनाफ का बुग़्ज़ आपके दिलों में बिठाने की कोशिश करते हैं।